रीजन बता सकते हो आप क्यों बाई करना है सी? नहीं सर, उतना क्लियर नहीं है अभी मुझे। ऑप्शन चेन देखिए। सनशाइन में सर 22,000 पे रजिस्टेंस है। हम्म। सपोर्ट जो है 22,000 पे है। देख लीजिए ऑप्शन चेन। ठीक है, रेजिस्टेंस कहाँ पे है? ट्वेंटी हाँ टू सर। 22,000। बाईस ठीक है, बाईस सपोर्ट सपोर्ट कहाँ पे है? सपोर्ट है कहाँ पे? 22,000 पे। ये सपोर्ट आया कहाँ से है? 900 से आया है सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग। ठीक है। रेजिस्टेंस कहाँ पे शिफ्टिंग की तैयारी चल रही है? 3 स्ट्राइक प्राइस, 22,100, हम्म, नहीं तो 200 पे। तो ऐसे कंडीशन में बॉटम से बाइंग है। क्यों? और दूसरा कंडीशंस, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है। प्रीवियस प्रीवियस कैंडल को मार्केट ने क्या किया है? हायर ब्रेकआउट दिया है, जिसके कारण हम यहाँ से कॉल ऑप्शन की खरीदारी कर सकते हैं। टारगेट कहाँ तक होगा? हम्म। टारगेट होगा इसका यहाँ तक 22,100 के आसपास। सॉरी, हाँ, 22,120 के आसपास ये टारगेट होगा यहाँ तक। इसको हिट करेगा, इस लेवल को हिट करेगा बाजार आज। लेवल कितना है ये भी लिख देता हूँ। 22,120। ठीक है। तो मार्केट क्या होगा? यहाँ से इसको बॉटम लगाने दीजिए यहाँ तक। फिर सीधा ऐसे करते हुए बाजार यहाँ तक पहुंच जाएगा। आज का ये बाजार का फिलहाल अभी के डाटा के देखते हुए ये दिख रहा है कि मार्केट यहाँ तक ये कंटिन्यू कर सकता है। समझे? हाँ सर। मॉर्निंग में अगर आप जाके ऑप्शन चेन देखिएगा तो 21,900 पे मेरे को सपोर्ट था, जो ऑलमोस्ट वीक टू टॉप की कैटेगरी में आया है। ठीक है, किस स्ट्राइक प्राइस पे? जिस स्ट्राइक प्राइस पे रेजिस्टेंस है, उसी स्ट्राइक प्राइस पे सपोर्ट का शिफ्टिंग हुआ है। तो ऐसे कंडीशन में सपोर्ट को, सॉरी, रेजिस्टेंस को ये सपोर्ट ब्रेक आउट कर देता है ऐसे कंडीशंस में। तो ऐसे कंडीशन में मार्केट हमें जब भी बॉटम दिखे तो हम कॉल की खरीदारी करेंगे। ठीक है। और हमारे पास सिनारियो क्या हो रहा है? ये हमारा जो रेजिस्टेंस है 100 की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। तो सिनारियो नंबर, चार्ट ऑफ एक्रेसी सिनारियो नंबर 6, सपोर्ट वीक टू टॉप, रेजिस्टेंस वीक टू टॉप, मार्केट बुलिश। कल आप लाइव मार्केट में थे, सॉरी कल क्लास में थे आप नाइट को? मैं नहीं था सर उतना। हम्म। लास्ट में ही ज्वाइन किया था 5 मिनट बस। कल मैंने बताया था कि मार्केट गैप अप ओपन होगा। उसका रीजन यही था क्योंकि मार्केट अच्छा। अपने इंड ऑफ डाइवर्जन पे क्लोज दिया था। इंड ऑफ डाइवर्जन पे क्लोजिंग दिया था। ये मार्केट जो कल यहाँ पे क्लोज हुआ था ना, ये मार्केट का कल इंड ऑफ डाइवर्जन था। मैंने कल ही बताया था कि मार्केट गैप अप खुलेगा 22,000 के आसपास। तो ये बीटीएसटी भी ट्रेड मार सकते हैं ऐसे कंडीशंस में, जब हमें पता है कि मार्केट कल गैप अप खुलने वाला है। तो यहाँ से दबा के खरीद लेंगे कॉल ऑप्शंस। बात को समझे? हम्म, तो एक चीज मैं पूछना चाहता हाँ हूँ, सर। अभी तो मार्केट 950 960 पे तो नहीं आया है ना? हम्म। वहां पे आएगा। आने के बाद मार्केट वहां से रिवर्स करेगा, और उसके बाद मार्केट जाएगा 22,120 पे। अभी मार्केट कहाँ पे चल रहा है? 21,990 के आसपास। यानी यहां से भी हम करीब करीब, अभी मैं ये बोल रहा हूँ कि मार्केट यहाँ से थोड़ा सा नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा। यानी करीब करीब में 150 पॉइंट का मैं सोच रहा हूँ कि मार्केट आज रनिंग करेगा। ठीक है। 150 में से 50 पॉइंट और हटा देते हैं, 100 पॉइंट्स। तो ये अभी 100 पॉइंट मार्केट तो गया नहीं है ऊपर, जाने वाला है आने वाले टाइम में। 1 घंटे में जाए, 2 घंटे में जाए, या पूरा मार्केट के टाइम आवर के बाद जाए। तो इसी चीज को बोलते हैं प्राइमरी मार्केट। यानी मार्केट में अभी जो चीजें नहीं होती है देखो, प्राइमरी मार्केट अगर ऐसे पूछेगा तो
कंडीशंस अलग हो जाते हैं। जैसे मान लो कि एक प्राइमरी मार्केट होता है, जब मार्केट आईपीओ से आने से पहले होता है तो उसकी ट्रेडिंग का प्राइमरी मार्केट का मीन्स थोड़ा अलग हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे कोई आईपीओ नहीं आ रहा है। समझ रहे बात को? तो इसी को बोलते हैं एडवांस एनालिसिस। जो चीजें मार्केट में अभी नहीं हुई है उसको हम ऑलमोस्ट प्रेडिक्ट कर रहे हैं, और मार्केट को एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट अभी यहाँ नहीं है, अभी यहाँ से ऊपर जाएगा। बात तो समझ रहे हैं? हाँ सर। हाँ। तो अगर हमारे पास ये स्ट्रेटजी रहेगी तो मार्केट में हमें पैसा कमाने से कोई नहीं रोक सकता है। फिर बिंदास पैसा कमा सकते हैं। अब देखो, बहुत सारी चीजें अगर सपोर्टेड, मान लो कि अगर हम थोड़ी देर के लिए ऑप्शन चेन को मैं भूल जाऊं, तो सिर्फ आप मान लो कि प्राइस एक्शन की कंसेप्ट जानते हो। ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा कि यहाँ पे एक वैलिड ट्रेंड लाइन खींचिएगा। ठीक है, बट जैसे ही आप वैलिड ट्रेंड लाइन खींचिएगा तो यहाँ पे आप इसको सपोर्ट मान के ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, बट आपके हिसाब से अगर बोलिएगा कि भैया ये ब्रेकआउट है, 15 मिनट की ट्रेंड लाइन है, हम इंट्राडे में ब्रेकआउट स्ट्रेटजी ट्रेड लेंगे, कैंडल ने तो गैप अप के रूप में ब्रेकआउट किया है, तो अगर आप इसको हम अगर इनविजुअल कैंडल के रूप में मान के चले, तो एक कैंडल का क्लोजिंग यहाँ पे हुआ है, ओपनिंग यहाँ, सॉरी, यहाँ इस कैंडल का क्लोजिंग यहाँ पे, इस कैंडल का क्लोजिंग यहाँ पे है, यानी इतनी बड़ी आप कैंडल इसको मान रहे हो, बट इतनी बड़ी वीक भी तो है इसमें। हम्म। यानी कि आपका यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रेटजी काम करना बंद कर दिया। आप नहीं ले सकते हो स्ट्रेटजी के हिसाब से, क्योंकि पावरफुल ब्रेकआउट हुआ नहीं, कैंडल में तो वीक आ गई। तो फिर आप इस ट्रेड को तो छोड़ोगे ना कि चलो हटाओ भैया, ट्रेड नहीं नहीं लेना लेना है मेरे को। ठीक है, बट अगर मैं इसको ऑप्शन चेन के साथ अगर इसको मैं मर्ज कर देता हूं तो फिर हमारी इक्वेसी हो जाती। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट लेगा। अब ऑप्शन चेन की बात करो, मैं दिखाता हूँ ऑप्शन चेन। फिलहाल ऑप्शन चेन आपको दिख रहा होगा। ठीक है, 22,000 पे आप देखिए, अभी करंट में यहाँ पे 34.4 लाख की राइटिंग हो चुकी है। एक एक कॉल ऑप्शन को राइट करने के लिए मेरे पास 1 लाख रुपए की जरूरत लगती है। ठीक है, तो आप 34 लाख गुने 1 लाख करो, देखो यहाँ पे 37 लाख हो गया। ठीक है, यानी कंटिन्यू 22,000 पे राइटिंग हो रही है। यानी बट जो बिग प्लेयर्स है, ये बड़े प्लेयर्स जो हैं जिनके पास थाउजेंड्स ऑफ करोड़ की कैपिटल होती है, वो 22,000 स्ट्राइक प्राइस के लिए डिफाइन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भैया मेरे को ये स्ट्राइक प्राइस चाहिए किसी भी कीमत पे। तो किसी भी कीमत पे मार्केट को इसको 22,000 দাঁড়া से ভিডিও ऊपर ही বানাচ্ছি रखेंगे। বানাচ্ছি ভিডিও বানাচ্ছি। ठीक है ना? तो हम्म। हम ऐसे कंडीशन में ये सब चीजें को हम देखकर मार्केट से खरीदारी करने के बारे में जरूर सोच सकते हैं। ठीक है ना? तो हमारे पास इतनी सारी लॉजिक्स है, इतनी सारी लॉजिक्स को कवर करके हम मार्केट में ट्रेड मारते हैं। और फिलहाल मार्केट हमको यहाँ से 100 पॉइंट्स चढ़ता हुआ दिख रहा है। रीजंस आपको मैंने बता डाला क्या क्या रीजंस है। और बताइए, और कोई क्वेश्चंस है आपके? तो हमको वेट करना है सर अभी 21,950 का। हाँ ठीक है ना, कर सकते हैं ना, क्या दिक्कत है? 970 तक आया आएगा था। लगता है रिटर्न मार्केट वहां पे। उम्मीद तो कम हो गई है भैया आने की इसकी, ऊपर ही जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। और कोई क्वेश्चंस है आपके तो बताइए, लेते हैं कोई क्वेश्चंस। नहीं सर, अभी तो फिलहाल कुछ नहीं है। तो आप ट्रेडिंग कर रहे हो कि फिलहाल फिलहाल स्टॉप किए हुए हो? नहीं नहीं, अभी चालू किया हूँ सर, एक लॉट में चालू है मेरा। अच्छा, एक लॉट में ट्रेडिंग कल कर ट्रेड नहीं बना था, परसों नहीं बना था। रहे हो। एक्यूरेसी, आपका एक्यूरेसी क्या है ट्रेड लेने का? अभी जो पहले आप ट्रेड करते थे, फिलहाल अभी ट्रेडिंग में क्या आपका अंतर है? प्लान में वही है, वेट करना, जैसे अभी बताए ना आप, ऑप्शन चैन में जब तक हमारा लेवल नहीं आता तब तक एंट्री नहीं बनता। ठीक है, आपका। वैसे कहीं ना कहीं जो ट्रेड ज्यादा लेता था वो कम हो गया है। हम्म। तो पहले आपको क्या लगता था, पहले आप क्या क्या चीजों को देख कर ट्रेड करते थे? क्या आप ऑप्शन चेन इतना डिटेल से जानते थे सिर्फ? क्या वाइट देखते थे, मतलब क्या देखते थे इससे पहले? पहले सिंपल ऑप्शन चेन देखते थे कि एग्जैक्ट नो। अभी कहाँ पे दिख रहा है,
लेकिन उसके पीछे का लॉजिक नहीं पता था कि कहाँ से वो आया हुआ है, या कहाँ पे स्ट्रॉन्ग कर रहा है, कहाँ पे वीक है। हम्म। पता होने के बाद जो है थोड़ा कंफर्मेशन बढ़ गया है कि हाँ, यहाँ से हम आराम से बैठ सकते हैं ट्रेड में। हम्म। अच्छा, पहले आप ब्रेकआउट स्ट्रेटजी यूज करते थे? ट्रेंड लाइन का? हाँ, ट्रेंड लाइन का। नहीं, उतना नहीं किए हैं सर। अच्छा, ओके। निफ्टी में अभी कहीं सप्लाई जोन या डिमांड जोन बना हुआ है, ऐसा कोई सिनेरियो? नहीं, कोई सप्लाई जोन नहीं है। तो अब वो सप्लाई जोन है भी, तो यहाँ पे है। वो 15 मिनट का है। यहाँ पे है, देखो। जो मार्केट मॉर्निंग में गैप अप ओपन हुआ था, और इसको टच करके फिलहाल यहाँ पे आया था। देखो, एक चीज मैं और बताना चाहता हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। हम्म। हम्म, हम कॉल ऑप्शन की खरीदारी अभी मार्केट जहां पे चल रहा है ना, यहाँ से भी कर सकते हैं, बट रीजन एक ही होगा। अगर आप एक लॉट से ट्रेड करते हो, तो आप पूरा पूरा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट का वेट करोगे। यानी कि एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट कहाँ पे मेरा, यहाँ पे है 950 960 के आसपास। ठीक है, मार्केट ने 970 का लो मारा था, 10 पॉइंट के लिए आपका टारगेट एंट्री नहीं मिला है। ठीक है, अगर आप दो लॉट से ट्रेड करते हो, तो आप, अभी मार्केट कहाँ पे हम्म। चल रहा है, मैंने आपको डिटेल ऑफ चार्ट ऑफ कृषि में एक चीज पढ़ाई थी, कंसेप्ट मैंने पढ़ाया था। अगर सपोर्ट वीक टू टॉप हो के आके, यानी ये सपोर्ट जो है क्या है, सपोर्ट शिफ्टेड वाला सपोर्ट है, बॉटम टू टॉप, यानी ये बॉटम से टॉप पे आके सपोर्ट शिफ्ट हुआ था। ठीक है, रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट वीक है। हम्म। तो ऐसे कंडीशन में मार्केट में मैं बताया था कि मार्केट एक डाइवर्जन पहले ही रिवर्स हो जाता है एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से। तो आप यहां से भी कॉल ऑप्शन की खरीदारी कर हम्म। सकते हैं, इस पॉइंट से भी, डिटेल ऑफ चार्ट ऑफ एक्रेसी के थ्योरी के हिसाब से यहाँ से भी कॉल ऑप्शन की खरीदारी कर सकते हैं। बात को समझे? जी। कौन सा स्ट्राइक प्राइस में लेना चाहिए? क्या सर? कौन सा बोलिए। स्ट्राइक प्राइस में लेना चाहिए? अच्छा, स्ट्राइक प्राइस कभी भी जो स्पॉट मार्केट, अभी जैसे मान लो कि अभी मार्केट मेरा भी 950 के आसपास वाली स्ट्राइक प्राइस पे ट्रेड कर रहा है, तो मैं 900 को, एक स्ट्राइक प्राइस को छोड़ के मैं 850 वाली स्ट्राइक प्राइस लूंगा। 21,850। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डेल्टा हमारा 7 का होता है, 0.7। कभी भी हम आउट ऑफ द मनी का कॉल ऑप्शन नहीं खरीदेंगे। आउट ऑफ द मनी का कॉल ऑप्शन खरीदने में क्या दिक्कत आती है, मैं बता रहा हूँ। सपोजेट मान लो कि आपने 22,200 का 31 रुपए का कॉल ऑप्शन आपने खरीद लिया। इसका आप डेल्टा देखो, 0.2 है। यानी अगर आपको निफ्टी आपके फेवर में 10 पॉइंट जाएगा, तो आपकी स्ट्राइक प्राइस में 2 रुपए का ही चेंजिंग आएगा। और अगर मैं 21,850 वाला स्ट्राइक प्राइस खरीदता हूं, तो अगर निफ्टी हमारे फेवर में 10 पॉइंट आती है, तो हमको 7 रुपए मिलेंगे। तो हम कॉल ऑप्शन है, मतलब हम बायर नेकेड कॉल ऑप्शन है। तो कभी भी हम आउट ऑफ द मनी का कॉल ऑप्शन न खरीद के हम इन द मनी का कॉल ऑप्शन खरीदेंगे, क्योंकि मार्केट में हमें जल्दी पैसे कमा के बाहर निकलना है। अब बताओ ना, आप मार्केट में पैसा लगाओगे, तो आप तो जाहिर सी बात चाहोगे हमारा निफ्टी हमारे फेवर में अगर मोमेंटम 50 पॉइंट का करे, तो कम से कम 25-30 पॉइंट का स्ट्राइक प्राइस में चेंजिंग हो जाए। अब ऐसा तो नहीं चाहोगे ना कि यार निफ्टी 50 पॉइंट चढ़ जाए और हमारे एलटीपी में 10 पॉइंट का ही मोमेंटम आए। तो वो आपको दिक्कत दे के जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको प्रॉफिट उस हिसाब से नहीं होगा। और सेकेंड चीज, यहाँ पे ठिट्टा भी है, जिसको हम लोग बोलते हैं टाइम वैल्यू। यानी यहाँ पे आपको टाइम वैल्यू भी जाएगा उस हिसाब से। पूरा पूरा ये टाइम वैल्यू है, ठीक है। 31 रुपया है पूरा पूरा, यानी पूरा जीरो होना है इसको। बट अगर आप यहाँ पे आके देखिएगा 850 रुपये पे, तो सिर्फ इसमें से 40 रुपया ही टाइम वैल्यू होने वाला है। बट ये एक्सपायरी के लेके है, फिलहाल अभी हम लोग इंट्राडे वाले हैं, तो ठिट्टा पे उतना नजर नहीं भी मार सकते हैं तो चलेगा। ठीक है, मार्केट ऑलमोस्ट एंट्री पॉइंट पे आ चुका है। ठीक है, तो जिसको कॉल ऑप्शन खरीदना होगा वो खरीद सकता है। सपोर्ट स्ट्रांग हो गया है 22 पे, रेजिस्टेंस भी फिलहाल स्ट्रांग है। बट यहाँ पे 70% की वीकनेस है। कभी भी मार्केट जब रन करेगी, तो यहाँ पे 70% वीक हो जाएगा ये।
ठीक है, और बताइए, और कोई क्वेश्चंस हैं? आज लाइव में बहुत सारे लोग नहीं है। एक दो स्टॉक भी देख लेते हैं सर, जो स्टॉक में भी हम लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं। देखिए, कल ही मैंने कंसेप्ट पढ़ाई थी आपको। देखो, ये 2 पॉइंट्स कनेक्टेड, ये ट्रेंड लाइन तो बना, बट ये वैलिड ट्रेंड लाइन नहीं बना। तो कॉम्पिटिटर खड़ा होएगा ऐसे। क्या सर, कुछ पूछना चाह रहे हैं क्या? ओके, साहू सर। ये वैलिड ट्रेंड लाइन नहीं है, अगर इसने ब्रेकआउट दिया है तो इस पे हम ट्रेड नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये इनवैलिड ट्रेंड लाइन है, क्योंकि 2 पॉइंट्स ही कनेक्टेड, 3 पॉइंट्स पे इन्होंने ब्रेकआउट कर दिया, इसने ब्रेकआउट किया है, तो इस पे हम ट्रेड नहीं ले सकते हैं। एक बार निफ्टी अभी उसी पॉइंट पे चल रहा है।
ट्रेड लिया साहू सर आपने? लेना है क्या सर? अभी नहीं लिया हूँ। ऐसा तो लेना ही है, क्यों नहीं ले सकते हैं? अच्छा ठीक है सर। अब ऊपर चला जाएगा तब लीजिएगा। ठीक है सर, ठीक है। 21,950 का उठा लेते हैं कॉल। नहीं, 900 का उठाइए ना। 900 का। इंट्री के मार्केट ऊपर जा रहा है फिलहाल। जिन्होंने ट्रेड लिया होगा प्रॉफिट ही चल रहा होगा। चलिए फिर यहीं एंड करते हैं लाइव मार्केट को। राहुल सर, एंड करें ना? निफ्टी में वही फाइनल कमेंट है, बॉटम से बाइंग है। ठीक है। और अगर प्रॉफिट बुकिंग करना है तो आप यहाँ पे निकाल लीजिएगा ट्रेड को, जो भी अब फिलहाल ट्रेड लिए हैं। हाँ, 22,020 के आसपास ये प्रॉफिट बुकिंग लेवल्स है यहाँ पे। यहाँ पे सी निकल। एक्सटेंशन टू डाइवर्जन। ठीक है। कितने पॉइंट लेके निकलना है सर? सर आप 960 से बाई किए हो, 40 पॉइंट इधर, 60 पॉइंट। तो 100 में निकलना है। हाँ,
नहीं 20 पे, 22,020 पे, क्योंकि एक्सटेंशन टू डाइवर्जन हमें ट्रेड करना है हमें। क्योंकि आप एक लॉट से ट्रेड कर रहे हो ना, अगर डबल लॉट होता तो आप इसको ट्रेलिंग कर सकते थे। आपका एक लॉट का ट्रेड है तो आप यहाँ पे निकालिएगा इस ठीक है पॉइंट पे। ठीक है, आ जाएगा, चिंता करने की बात नहीं है। और सेकेंड चीज, एक चीज और बता देता हूँ। अगर मार्केट 22,000 के ऊपर थोड़ा देर और टाइम स्पेंड कर दिया, मान के चलो 30 मिनट्स, ठीक है, और हाँ उसके बाद अगर ये सपोर्ट, अभी रेजिस्टेंस फिलहाल अभी स्ट्रांग हो गया, अगर हम यूसी पा के देखेंगे तो फिलहाल अभी ये स्ट्रांग हो गया है, ठीक है, और दोबारा ये हाँ वीकनेस बनाएगा, हाँ तो फिर मार्केट कंटिन्यू कर जाएगा हाँ 22,050 के डाइवर्जन पे, जो यहाँ पे होता है करीब करीब आपको 22,070 का लेवल, इस लेवल तक, यहाँ तक आपको, यानी जो प्रोक्सिमल लाइन है ना, यहाँ आप मान लो ये जो सप्लाई जोन का 15 मिनट का जो प्रोक्सिमल लाइन है, यहाँ तक है, फिर इसको हिट करेगा है, फिर यहाँ तक ही नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो गया ना, और 22 पे, तो फिर इस लेवल को टच नहीं करेगा। अगर ये वीकनेस बनाएगा, शिफ्ट हो जाएगा तब जाएगा, अगर नहीं शिफ्ट हुआ तो फिर नहीं जाएगा रूल के हिसाब से। हाँ ठीक है ना, बाकी तो आपको पता ही है फिर सब चीज। जी प्रॉफिट हो रहा है। हाँ सर, प्रॉफिट में तो है अभी। मेरा लगभग 162 में एंट्री हुआ प्रीमियम। चलो ना, फिर और क्या चाहिए फिर, अभी और ले लो 20-25 पॉइंट, उसके बाद ट्रेड को निकाल दीजिएगा। हाँ तो और क्या चाहिए बताइए, ये चीज पहले प्री सोच के, इसी को बोलते हैं एडवांस, मतलब पहले चीज हमें पता है कि मार्केट यहाँ से आके रिवर्स हो जाएगा। हाँ तो जो चीजें पता होगी तभी प्रॉफिट हम लोग गेन कर सकते हैं। ठीक है। प्रीमियम नहीं बढ़ रहा है सर, लेकिन कौन सा स्ट्राइक प्राइस लिया है? वही 21,900। 21,900 का कॉल। अच्छा, 21,900 का कॉल लिया। अभी आपको कितना मिलेगा अभी यहाँ से? 20, आप लगा दो ना, 190 का टारगेट लगा दो, आ जाएगा। हाँ ठीक है ना, चिंता मत करो, आ जाएगा। ठीक है। ठीक है सर। ओके, थैंक यू। ठीक है। ओके।